नमस्कार किसान साथियों, क्या आपका खेत अभी भी खाली पड़ा है और आप अपने खेतों से अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमाना चाहते हैं? कम लागत में कम समय में जबरदस्त मुनाफा कमाना चाहते हैं, 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी फसलों के बारे में बताने वाला हूं जिनको आप 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक यदि अपने खेतों में लगा देते तो निश्चित ही यह फसलें आपको 1 एकड़ से 2.5 से 4 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कराकर देने वाली फसलें हैं। तो किसान साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, बरसात का सीजन चालू हो गया है और बरसात के सीजन में जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए और सभी किसान भाइयों के लिए, क्योंकि इस समय अधिकतर जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं और अधिकतर किसान भाई इस समय अपने खेतों में फसलें लगाते हैं। तो किसान साथियों, फसलें तो किसान भाई लगाते हैं, लेकिन मुख्य बात आती है कि फसल का चयन कैसे करें, कौन सी फसल लगाएं जो आगामी समय में हमें अच्छा मुनाफा करा कर दे, जिसके मंडी भाव में अच्छे मिलें। क्योंकि सब्जी वर्गीय फसलों की खेती की यदि मैं बात करूं, मेरे अनुभव से, मैं पिछले 6 से 7 साल से सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहा हूं, तो मेरे अनुभव से यदि मैं सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बात करूं तो मुख्य बात आती है मंडी रेट पर। आप फसल लगा लेंगे, उत्पादन निकाल लेंगे, लागत कम कर लेंगे, लेकिन मंडी भाव नहीं मिलेगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। और अधिकतर किसान भाई सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करने में यही फेल होते हैं कि उनको मंडी भाव नहीं मिलता, और मंडी भाव नहीं मिलता तो उनका जो प्रॉफिट है वो जीरो हो जाता है और वो सब्जी वर्गीय फसलों को छोड़कर फिर से अनाज वर्गीय फसलें या दूसरी फसलों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो यह मुख्य बिंदु है। यदि आपने इस बात का ध्यान रखा कि हम जो फसल इस समय अपने खेत में लगा रहे हैं और आने वाले समय में इसके जो मंडी भाव हैं वो इतने जा सकते हैं, तो वहां पर आपको प्रॉफिट होने वाला है। और किसान साथियों, मेरा पिछले 6 से 7 साल का जो अनुभव है उसके हिसाब से, मंडियों के विश्लेषण के हिसाब से, मैं आपको आज के इस वीडियो में जो सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाला हूं वो ऐसी फसलें हैं जिनके मंडी भाव आसमान छूने वाले हैं। आने वाले समय में आप भी बोलेंगे कि निखिल भाई आपने गजब की फसलें बताई यार, कि इनके जो मंडी भाव हैं हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि इन फसलों के मंडी भाव इतने जा सकते हैं। 150 रुपए केजी तक भी मंडी भाव जा सकता है क्या इस फसल का? लेकिन वो आपको देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, सबसे पहले नंबर पर हमने जो फसल ली है जिसको आप 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक अपने खेत में लगाएंगे तो निश्चित ही आपको वह 100 रुपए केजी तक मंडी में बिकते हुए दिखेगी। वह फसल है शिमला मिर्च की फसल। किसान साथियों, शिमला मिर्च की खेती यदि आप कर रहे हैं और इस समय शिमला मिर्च की रुपाई अपने खेतों में कर देते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में शिमला मिर्च की फसल आपको अच्छा खासा और शानदार मुनाफा करा कर देगी। क्योंकि शिमला मिर्च के जो मंडी भाव हैं वो करीबन 100 रुपए केजी तक इसी समय जाते हैं। अगस्त, सितंबर और नवंबर में इसके जो मंडी भाव हैं वो काफ़ी शानदार रहते हैं। इसके बाद में इसके जो मंडी भाव हैं वो डाउन होते जाते हैं और मंडी भाव हमें नहीं मिल पाते हैं। तो अभी समय है, आप अपने खेतों में जल्द से जल्द शिमला मिर्च की रोपाई कर दें। शिमला मिर्च की खेती के लिए आपको ड्रिप और मल्चिंग का प्रयोग करना है। शिमला मिर्च की खेती यदि आप ड्रिप और मल्चिंग पर करेंगे तो शिमला मिर्च की फसल का जो उत्पादन है वो अधिक देखने को मिलेगा। फसल की क्वालिटी अच्छी रहेगी, फल की क्वालिटी अच्छी रहेगी और मंडी भाव जब ही मिलेंगे जब फल की क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, आप शिमला मिर्च की खेती करें। शिमला मिर्च की खेती के लिए रो से रो की दूरी आप 4 फीट रखें, पौधे से पौधे की दूरी आप 2 फीट रखें। 1 एकड़ में शिमला मिर्च की फसल के लिए 12 से 13 हजार प्लांट्स पर्याप्त होते हैं। और किसान साथियों, शिमला मिर्च की जो वैरायटियां हैं वो बहुत सी वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि क्लाउस का जो शिमला मिर्च आता है वो भी काफ़ी अच्छा है, इंदिरा जिसे बोला जाता है, बीएसएफ का आशा आता है, ये भी अच्छी वैरायटी है। तो बहुत सी वैरायटियां हैं शिमला मिर्च की जो अधिक उत्पादन देती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी हैं। तो आप अभी अपने खेतों में शिमला मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमने जो फसल ली है, जो किसान भाइयों को लाखों रुपए कमा कर देने वाली फसल है, और इस समय यदि आपने अपने खेत में लगा दिया तो किसान साथियों आने वाले समय में यह आपको प्रॉफिट करके ही जाएगी। वह फसल है टमाटर की फसल। किसान साथियों, टमाटर की फसल की रोपाई यदि आपने अभी तक नहीं की है तो अभी समय है और यह लास्ट चांस है। इसके बाद में यदि आप टमाटर की रोपाई करेंगे तो आपको लॉसेस ही होंगे, प्रॉफिट नहीं होगा। तो अभी आप अपने खेतों में टमाटर की रोपाई कर लें। जितने जल्दी रोपाई करेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो 30 तारीख तक आप टमाटर की रोपाई कर दें।
क्योंकि टमाटर की फसल में अधिकतर वैरायटियां 50 से 55 और 60 दिन के बीच में हार्वेस्टिंग पर आती हैं। तो किसान साथियों, ऐसा ना हो कि जब हमारी फसल हार्वेस्टिंग पर आए और मंडी भाव डाउन हो जाए, तो अभी आप अपने खेतों में टमाटर की जल्दी से जल्दी रुपाई कर दें, और जब आपकी टमाटर की हार्वेस्टिंग चालू हो तो आपको मंडी भाव अच्छे देखने को मिल जाए। टमाटर के जो मंडी भाव हैं वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन महीनों में काफ़ी अच्छे बने रहते हैं। और इस समय यदि आपकी टमाटर की फसल की हार्वेस्टिंग होगी तो निश्चित ही आपको टमाटर की फसल के जो मंडी भाव हैं वो अच्छे देखने को मिलेंगे और आपको प्रॉफिट करा कर जाएगी। और टमाटर की फसल 1 एकड़ में 250 से 300 क्विंटल तक का उत्पादन आसानी से दे देती है। और यदि हमें 1000 रुपये कैरेट मंडी भाव मिल गया तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रॉफिट टमाटर की फसल देती है। टमाटर की खेती यदि आप कर रहे हैं तो आप तार बांस की सहायता से ही टमाटर की खेती करें। टमाटर की खेती के लिए भी आपको ड्रिप और मल्चिंग का प्रयोग करना है। रो से रो की दूरी आपको 4 फीट रखना है, पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखना है, और स्टैकिंग करके ही टमाटर की खेती करना है। यदि हम वैरायटी की बात करें तो इस समय लगाई जाने वाली टमाटर की अनेकों वैरायटियां हैं, अनेकों हाइब्रिड वैरायटियां हैं, जिनको लगाकर आप अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। वैरायटी सिलेक्शन में आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन करें, जिससे कि मार्केट करने में सहायता हो। रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी का चुनाव करें, जैसे कि लेट बिलाइट, अर्ली बिलाइट या रस्ट के प्रति सहनशील वैरायटियों को लें। बेल्ट के प्रति सहनशील वैरायटियों का चयन करें। यदि हम वैरायटी की बात करें तो सिंजेंटा का साहो आता है, सिंजेंटा का बाहो आता है, सिंजेंटा का आयान आता है, शेमनेस का बिलास आता है, और भी बहुत सी वैरायटियां हैं जो बरसात के सीजन में लगती हैं। तो किसान अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन कर लें और टमाटर की खेती करके भी आप अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमने जो फसल ली है, जो काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त फसल है, कम लागत में तैयार होती है और अच्छा खासा और शानदार प्रॉफिट करा कर जाती है। और यदि आपने इस समय इसको लगा दिया तो आने वाले समय में आपको लाखों रुपए कमा कर देगी ही देगी। तो वह फसल है करेले की फसल। किसान साथियों, करेला एक ऐसी फसल है जो बरसाती सीजन में और सर्दी के सीजन में किसान भाइयों को अच्छा खासा प्रॉफिट कराता है। और अभी करेले के जो मंडी भाव हैं वो 70-80 रुपए केजी चल रहे हैं, और यह निरंतर 3-4-5 महीने तक बने रहते हैं। तो किसान साथियों, अभी आप समय है अपने खेतों में करेले की बुआई कर सकते हैं। करेले की खेती करके भी आप अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। करेले की खेती भी आपको 1 एकड़ में 2.5 से 4 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा करा देती है, और मात्र 45 से 50 दिन के बीच में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है यह फसल, और 45-50 दिन में यह इनकम देना चालू कर देती है। और किसान साथियों, जो करेला है उसकी भी बहुत सी वैरायटियां हैं, बहुत सी सेगमेंट में करेला आता है, लंबा, छोटा, गोल। तो आप अपने एरिया के हिसाब से सेगमेंट का चयन करें, वैरायटी का चयन करें और करेले की खेती करें। करेले की खेती के लिए आपको मल्च बनाना है, ऊपर मल्चिंग करनी है, नीचे आपको ड्रिप मल्चिंग लगाना है, ऊपर आपको बेड बनाना है, और बेड के ऊपर आपको तार बांस की सहायता से स्टैकिंग करनी है, या फिर आप मंडप बना सकते हैं, जिससे कि तोड़ाई करने में आसान हो, फल खराब ना हो, और लागत हमारी जो लग रही है उससे हमें डबल मुनाफा देखने को मिले। तो आप करेले की खेती करके भी अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। चौथे नंबर पर हमने जो फसल ली है, जिसको आप 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक लगा सकते हैं, वह फसल है बैगन की फसल। किसान साथियों, बैगन भी अच्छी फसल है, कम लागत में तैयार होती है, कम खर्चा करती है, और किसान भाइयों का अच्छा खासा और शानदार प्रॉफिट भी करा देती है। तो आप अभी समय है अपने खेतों में बैगन की रुपाई भी कर सकते हैं। 5वें नंबर पर हमने जो फसल ली है वो फसल है गिलकी की फसल। किसान साथियों, आप गिलकी तोरई की भी खेती कर सकते हैं। इस समय आप अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमा सकते हैं, और गिलकी भी बहुत कम लागत में तैयार हो जाती है, कम समय में अच्छा खासा और शानदार मुनाफा किसान भाइयों को कराने वाली फसल है। तो बरसात के सीजन में हरी सब्जियों के जो मंडी भाव हैं वो काफ़ी अच्छे बने रहते हैं। तो आप अभी अपने खेतों में गिलकी की भी बुआई कर सकते हैं। गिलकी की खेती के लिए भी आपको तार बांस की सहायता लेनी पड़ेगी, जिससे कि इस पे यह चलेगी और आपको मंडी भाव अच्छा देगी, और फल खराब नहीं होंगे। तो हमारा जो उत्पादन है वो अच्छा आएगा, उत्पादन ज़बरदस्त आएगा, तो प्रॉफिट हमें ज़बरदस्त होने वाला है। तो किसान साथियों, आप यह 5 फसलें लगा सकते हैं। यदि मैं और भी फसलों की बात करूं तो कुछ कंद वर्गीय फसलें हैं, जिनको लगाकर आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी अपने खेतों में मूली की खेती कर सकते हैं, अगेती मूली की खेती भी कर सकते हैं। जनरली अगेती मूली की खेती अगस्त के महीने से की जाती है, लेकिन किसान साथियों, यदि एल नीनो का प्रभाव है और आपके एरिया में बारिश कम हो रही है, तो वहाँ पर आप मूली की खेती आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो मूली की खेती के लिए भी सूटेबल है। मूली की खेती भी कम दिन में कम लागत में अच्छा खासा शानदार प्रॉफिट करा देती है। यदि आप
और किसान साथियों, यदि आप और कम लागत में कम समय में अच्छा खासा और शानदार प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक अपने खेतों में धनिये की खेती कर सकते हैं, पालक की खेती कर सकते हैं और मेथी की बुआई कर सकते हैं। इन 3 फसलों को भी आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। यह ऐसी फसलें हैं जो कम समय में कम लागत में अच्छा खासा किसान भाइयों को प्रॉफिट करा देती हैं। 30 से 50 दिन के बीच में यह हार्वेस्टिंग पर आ जाती हैं और कम समय में अच्छा खासा प्रॉफिट कराने वाली फसलें हैं और इनके जो मंडी भाव हैं बरसाती सीजन में काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं। मेथी तो एक ऐसी फसल है जो मात्र 35 दिन में तैयार हो जाती है। 25-35 दिन में आपका जो खेत है वो खाली हो जाता है और 1 एकड़ में मेथी की फसल लगाकर आप 2 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बरसाती सीजन में इसके जो मंडी भाव हैं वो 100 रुपए केजी तक देखने को मिल जाते हैं। तो किसान साथियों, अभी समय है आप अपने खेतों में बरसाती मेथी की खेती करें। मेथी की खेती के ऊपर डिटेल जानकारी यदि आपको चाहिए तो कमेंट करें। मेथी, धनिया, मूली की खेती के ऊपर हम डिटेल जानकारी लाकर देंगे कि कब क्या कैसे देना है। तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलती रहेगी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।